मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। कौन थे जज लोया जिनका सदन में जिक्र कर फंसी महुआ मोइत्रा? महुआ मोइत्रा के जज लोया की मौत का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीएस लोया की मृत्यु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की, जिसे लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसकी वजह से कई बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित हुई। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर उचित संसदीय कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से न्यायाधीश बीएस लोया की मृत्यु का जिक्र अपने समय से बहुत पहले किए जाने से शुक्रवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उचित संसदीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी। इसी दौरान जस्टिस लोया का मुद्दा उठाने को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे और किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर कहा कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। The Honorable Defence Minister in his speech this morning mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976. May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography which the minister quoted from. Unlike poor Justice Loya, who's resting in peace long before his time. स्पीकर का डायरेक्शन स्पीकर डायरेक्शन 118(2) दो बातें कही है महत्वपूर्ण सर। एक तो एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ है और इसका मतलब यह है कि ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी को ब्लैक मनी मिला है। ये अपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करके दे दें। नहीं दूसरा जस्टिस नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड सॉरी नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड जगदम्बिका पाल जी नो अब जगदम्बिका पाल जी नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? सभापति जी, सदन के एक सदस्य ने अभी जो टिप्पणी की है और ये कहा गया कि ये महिला किलर है जी, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड ठाकुर जी। जगदम्बिका पाल जी सब रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी, हाँ बोलिए। स्पीकर साहब, दो बातें कही गई। एक तो एफसीआरए का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ, वो कागज दे दे जिससे ये पता चले कि ब्लैक मनी किसको गया। दूसरा सवाल है, जस्टिस लोया के हत्या की बात कही गई। 3 जज मेंबर ने सर, दीपक मिश्रा ने, वाईबी चंद्रचूड़ ने और आरएस गवई ने, तीनों ने जजमेंट दिया कि जस्टिस लोया मरे। और आरएस गवई ने तो अलग से अपने से स्टेटमेंट दिया कि मेरे टेबल पर जस्टिस लोया खा रहे थे और उनकी जो है
असामयिक मौत हुई है। इसके बाद जो है इस तरह की बातें जो करते हैं इनको ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, कि कोई भी आरोप लगा देना, किसी के जज के ऊपर आरोप लगा देना, और सारे चीफ जस्टिस को कोट किया है। चीफ जस्टिस इसके पहले भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री यदि गए कोई अन्याय नहीं हो गया सर, तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन है चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया है, जस्टिस लोया के बारे में कहा गया है, बीजेपी के बारे में कहा गया है, सबको एक्सप्लेन करिए सर। एक मिनट आप सुनिए, आइए और सुनो। एक मिनट पर आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये मनिकम टेगोर जी कह रहे हैं जस्टिस लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचों ने फैसला दे चुका है, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। क्या चर्चा करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया? क्या संसद चर्चा करेगी? नो, गलत। जगदीप पाल जी, रिजिजू साहब बोलना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, ऐसे मामलों को सर तू मैं करके ख़त्म नहीं करना चाहिए। विषय बहुत गंभीर है। मैंने बहुत ध्यान से सुना उनका, वो हमारा ऑनरेबल लेडी एमपी ने जो टिप्पणी की, हम लोग ने शांति से सुना। वो क्या सोच के आए, क्या ड्राफ्ट लेके आए और क्या पढ़ रहे थी, वो अपना उसका मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका आदत जो भी है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने जस्टिस लोया के बारे में जो कहा, ये बहुत गंभीर इसलिए है, ये एक सेटल्ड केस है और पूरे कोर्ट में उसका परिस्थिति जजेस खुद, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल उससे कोई लिंक नहीं, जजेस लोगों का समूह बैठ करके जो घटना हुई, जजेस का बीच में उसका जो भी वहाँ अनफॉर्चुनेट घटना हुई, फिर बाद में जजेस का ओर से क्लैरिफिकेशन करके जुडिशरी में सारा मामला खत्म हो गया। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप और किसी का इंटरवेंशन, लिंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इन्होंने जो लेडी, अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे तो इसका खिलाफ में कार्रवाई, इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा सर। इसको मैं गंभीरता रिपोर्ट मंगाकर देख लूंगा। नहीं, इसका मेरा सर इतना कहना है स्पीकर सर, आपने मामला को संज्ञान में लिया है, आप देखने के लिए कहा है, लेकिन मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का टिप्पणी आप बच नहीं सकते हैं।